और 4-5 रोज वहाँ शरण ली। उन लोगों ने हम उनके घर में जो था बराबर प्यार से खिलाया। हाँ, ये बात जरूर है कि हिंदू का घर में भी घुसे, मुसलमानों के घर में भी घुसे, उन्होंने भी हमें रखा। लेकिन गोली चलवाया कौन था ये मुस्लिम बाजार का नौकरी दे रहा है। और सुनिए, हम बहुत दिल से खुश हैं क्योंकि हमको हमारे घर में काम मिला महाराज, और इससे ज्यादा विकास क्या होगा। आप देखिए, देश के हर एक राज्य से, ये बाबा जी देखिए राजस्थान से आए, देश के हर एक राज्य से लोग आए हैं। आप उनसे पूछिए कि अयोध्या का विकास क्या है महाराज। अयोध्या का विकास तो हुआ है। सुनिए क्या विकास हुआ है इस समय। अयोध्या कैसा है कि धरा जल गगन भये सब मगन, कि रामा गमन जब भये अयोध्या। धरा जल गगन भये सब मगन, कि रामा गमन जब भये अयोध्या। और नर नारी वानर साथ भये, कुछ सदियों बाद प्रभु आए अयोध्या। प्रेम मन झूम उठे सबके अपने, प्रभु राम भजन नित गाए अयोध्या। और चमक दमक रौनक चहुओर, यह स्वर्ग समान सुहाए अयोध्या। सुनिए, तो कार सेवकों के बलिदान को व्यर्थ में ना ही गवाए अयोध्या। और वादा जब किया प्रभु राम से, देखो राम राज्य लौटाए अयोध्या। तो जो लोग बोल रहे हैं न्योता नहीं मिला है, उनके लिए है तो जिनके मन में शैतान बसे, तो जिनके मन में शैतान बसे, उनके बापों का नहीं भाई अयोध्या। और कहें दिवाकर सुनो ठठरी के भरो, कहें दिवाकर सुनो ठठरी के भरो, तुमका नहीं कबहू बुलाए अयोध्या। तो अयोध्या कौन आ सकता है महाराज। सुनिए, तो जिन नयनन में प्रभु चाह रही, जिन नयनन में प्रभु चाह रही, बिन न्योता के आ जाए अयोध्या। भैया, स्वर्ग जाने के लिए किसी आमंत्रण का जरूरत नहीं। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो महाराज आइए। वो वाले स्वर्ग में जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा, और यहाँ पे आने के लिए आपको अपने घर से चलना पड़ेगा। चलिए महाराज। सुनिए, एक नेता है जिनका नाम हम ले रहे हैं, तेज प्रताप यादव। वो कह रहे हैं कि आप तो खुश हो रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी आए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी गए नहीं है, वो हमारे सपने में आए थे। अब बोल रहे थे कि हम गए नहीं, बल्कि सब ढोंग कर रहा है। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे। सुनिए, उनके लिए तो हमारे पास है, हमारे पास नहीं है। ये तुलसीदास जी ने लिखा था, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा था कि जाके घर दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर मीना। तो सुनो, बिहार का अगला सीएम मनीष कश्यप है। लता मंगेशकर चौक फ्रॉम अयोध्या धाम से मैं बता रहा हूँ, अगर आपको बिहार का विकास चाहिए, सुनो बिहार वालों, आप मनीष कश्यप को ही सीएम बनाइए, बाकी किसी को नहीं। इन लोगों को राजनीति नहीं आता, बाप की गद्दी पर बैठ गए भाई। सुनिए, आप उचित व्यक्ति को अगर उचित आसन दीजिएगा तभी आपके राज्य का विकास हो सकता है। अन्यथा ये लोग भैया फ्लाइट में घूमेंगे, बड़े बड़े बंगले में रहेंगे, ये लोग कुछ विकास नहीं करेंगे, क्योंकि इनको तो अपना विकास करना है महाराज। हमारे योगी बाबा को देखिए, हमारे योगी बाबा को देखिए, उनके आगे पीछे कौन है। उनकी बहन देखिए चाय की टपरी चलाती है। सुनिए, तो बाबा जी ने विकास किया, क्योंकि बाबा जी को अपना विकास नहीं करना है, बाबा जी को उत्तर प्रदेश का जो, सुनिए, उत्तर प्रदेश के एक जिले का अगर एक मंदिर बनने से इतना विकास हो सकता है, तो समस्त भारतवर्ष को अयोध्या धाम बना देना चाहिए। और लता मंगेशकर चौक से मैं बता रहा हूँ, सुनिए, अगर पूरा भारत बन जाएगा अयोध्या धाम, तो विश्व गुरु बनने से भारतवर्ष को कोई रोक नहीं सकता। चलिए, आप सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी धरती पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है, हम बता रहे हैं। सनातन धर्म को हम बढ़ावा कहाँ दे। सनातन धर्म घटा कब था। सुनो, सत्य ही सनातन है, और जहाँ पे सत्य है वही सनातन है। धर्म खाली एक है, बाकी सब पंथ है महाराज। ये सब सनातन से निकले हैं, लेकिन अपने बाप का पता भूल गए। इनको मालूम नहीं है कि हमारा बाप कौन है। भैया, तुम्हारा बाप तो सनातन है, आइए सनातन में जुड़। बाबर का बाप कौन था।
बाबर का बाप कौन था, हिंदू था मुस्लिम था? आप ये बताइए कि बाबर कौन था? डाकू था, क्या था वो? क्या बोला है? बाबर तो एक विदेशी आतताई डाकू था। सुनिए सुनिए, आपका घर है, हम आपको साफ और सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि आपका घर है, आपके घर में कोई बाहर वाला आ गया, आपके घर पे कब्जा कर लिया, तो आप क्या करेंगे? आप अपना घर छोड़ के चले जाएंगे? कब्जा कर देंगे तो छोड़ के चले जाएंगे? अरे कहाँ छोड़ के चले जाएंगे महाराज? मतिया बहुराई है का तुम्हार? छोड़ के नहीं जाएंगे, हम अपना घर वापस लेके रहेंगे भैया। वही हमने किया है कि हमको हमारा घर मिला, अब हम लोग कृष्ण भूमि की तैयारी करेंगे और श्री कृष्ण भगवान का घर लेंगे। एक मेरी बाइट आप सुनिए, रिकॉर्ड कीजिए। तेजस्वी यादव जी कहते हैं बीजेपी ने राम को कैप्चर कर लिया, लेकिन आप तो यदुवंशी हैं, वहाँ कृष्ण बंधक बने हैं मथुरा में, आप वहाँ के लिए क्यों नहीं जाते? अगर आप इतने धर्मनिष्ठ हैं। जो लोग कहती है, कांग्रेस सरकार भी कहती है, मतलब सभी कहते हैं कि पीएम मोदी ने राम मंदिर को, योगी मोदी ने राम मंदिर को मुद्दा बनाया है चुनाव का। तो देखिए कांग्रेस 60 साल राज की, उन्होंने क्यों राजनीति ना की? भारी बहुमत से बनी। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में 370 लागू किया। मनमोहन सिंह जी ने डैम सरोवर डैम बनवाने का वादा किया, क्यों नहीं बनवाया? महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, क्यों नहीं किया स्वच्छ भारत अभियान? भाई बोलना ही आता है, बोलना आता, करना नहीं आता। जिस दिन करेगा। सुनिए सब लोग सुनो, हम गा रहे हैं, आप लोग गाइएगा अगर सच्चे सनातनी हो। सुनिए कि नयन को खोल कर देखो, जिनका आंख बंद हुआ है उनके लिए बोल रहे हैं कि नयन को खोल कर देखो, तेरे घर राम आए हैं। नयन को खोल कर देखो, तेरे घर राम आए हैं। कि दिल से बोल कर देखो, तेरे घर राम आए हैं। हृदय से तोल कर देखो, तेरे घर राम आए। आप इतना खुश है, लेकिन खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं कि आज आपका सरकार है तो ठीक है, राम मंदिर बना दीजिए। जिस दिन मेरा सरकार आएगा उस दिन राम मंदिर को हटा कर मस्जिद बना देंगे। ये मुस्लिम समाज की ही देन है कि सनातन को पिछले 5000 सालों से लड़ना पड़ रहा है। ये मुस्लिम समाज की देन है। आगे जो ये बोले राम तो हमारे थे, उनको भी पता है, वहाँ आर्टिकल सर्वे सब कुछ। और मुस्लिम जो है, मुस्लिम का मतलब होता मजहब, मौज मस्ती का हब। ना ये कोई धर्म है, ना कोई ये पंथ है, ये मजहब है, मौज मस्ती का। ना तो इनका कोई नीति है, ना कोई इनका नियंत्रण है। ये सिर्फ धरती पे आक्रामकता, निरवता और अराजकता फैलाने वाली कौम है। पूरा विश्व आज 208 देश मुस्लिमों का बहिष्कार करता है। चलिए आप बहिष्कार की बात करें, लेकिन हिंदू में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू का विरोध करते हैं। देखिए वो लोग क्या है कि संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है। जैसे उनको क्षुद्र सुख की चाह है। सनातन का मतलब सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भवन्तु निरामया, कि सबके सुख का जब आधार आप सोचेंगे तभी आप सनातनी हैं। बकिया आवरण कभी संतत्व का परिचायक नहीं होता है। आपका आचरण हमेशा बताता है कि आप संत हैं या राक्षस हैं। तो जो सनातनी होगा उसका आचरण बिल्कुल सत्य होगा। बकिया जो लोग कहते हैं वो बकवास करते हैं और कुछ नहीं, अन्यथा सर्वत्र सब झूठ है। जो हिंदू का विरोध करता है, आपको एक बात बताऊं मैं, थोड़ा जल्दी से बोलिएगा। वो इसलिए विरोध करेगा क्योंकि उनको खाना पीना उनकी ही है ना। उनकी दाल रोटी बंद हो गई, सीधी सी बात है। अच्छा, उनकी दाल रोटी बंद हो गई। आज तक लुटते आए थे, लुटते रहे थे, अब उनका लुटना हो गया बंद। क्या कुछ कर दी योगी जी जिसकी वजह से मतलब बंद हो गया? क्यों नहीं कर दिए योगी? गुंडे बदमाशों को ही पाला था इन लोगों ने, और किसको पाला था? और अपने आप को पाला था। हाँ जी, पूरी मान लो पूरी यूपी को तो बर्बाद करके रखा था। सिर्फ अपने आप को पाला। योगी जी के आने से पहले, परिवार को पाला। योगी जी के आने से पहले क्या कुछ स्थिति था, मतलब अभी क्या कुछ बदलाव हुआ? मैं पिछला 31 साल पुराना इतिहास अयोध्या का बताता हूँ। मैं खुद अयोध्या कार सेवा में आया था। अच्छा, उस टाइम पे यह पोजीशन थी, जर्जर तो सड़कें थी, पतली पतली गलियां थी, है नाना प्रकार की गंदगियां थी शरीर, नाना प्रकार की जिसका मैं बोल नहीं सकता। अच्छा, अथाह गंदगियां थी। और आज देखो, आज देखो स्वर्ग जैसी चमका दी योगी जी ने। और क्या किया?
स्वर्ग की तरह चमका दी। अच्छा, उस समय क्या कुछ हुआ था? गोलीबारी भी चला हुआ था, गोलीबारी चली थी, वो 15-16 का बता रहे, बाकी स्पष्ट दर्शी मेरी आंखों का देखा हुआ दृश्य, पूरा रोड पटा हुआ था। आंखों देखा हुआ, कम से कम 4-5 हजार कार सेवक मारे गए थे, और हम भी मारे जाते, हमें भी गोलियां लगती, लेकिन जान भगा के, यानी कि भाग के जो भी घर का दरवाजा खुला मिला उसमें हम लोग घुसे, और 4-5 रोज वहां शरण ली। उन लोगों ने हम उनके घर में जो था बराबर प्यार से खिलाया। हाँ, ये बात जरूर है कि हिंदू का घर में भी घुसे, मुसलमानों के घर में भी घुसे, उन्होंने भी हमें रखा। लेकिन गोली चलवाया कौन था? ये गोली मुलायम सिंह है। वो तो हिंदू है, हिंदू ही होकर के का मुलायम सिंह मुल्ला है, मुल्ला है। हाँ मुल्ला है, जो मुल्ले का काम किया होगा मुख्यमंत्री भूतपूर्व, हम नहीं जानते भाई, मुल्ले का काम किया मुल्ले ही बोलेंगे। मोदी जी है तो मुमकिन है, चलिए बढ़िया। मोदी जी है तो मुमकिन है, और योगी है तो अकील है। अखंड भारत हिंदू राष्ट्र से रोकने वाला जिसका बाप में दम होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी लोग को देखने को मिला कि अयोध्या के लोगों का राय कुछ इस प्रकार से, तो आप सब कमेंट कीजिए, और कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए कि आपका क्या कुछ राय। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।